हेलो गाइस, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें तब ताकि कोई भी हम वीडियो फ्यूचर में अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। अब मोटिवेशन कह लीजिए और हिंदी में क्या कहते हैं, इसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 2 से 4 नंबर के बीच किसी भी आप टीचिंग एग्जाम को उठा करके देखें तो उसमें पूछा ही जाता है 2 से 4 नंबर के बीच में, क्या मोटिवेशन। अब मोटिवेशन होती क्या है, बहुत बहुत लर्नर्स ये ऐसे कहते हैं कि कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सा एक सीधा साधा टॉपिक है क्या मोटिवेशन। तो सबसे पहले जानते हैं मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन जो है एक ऐसा बाह्य आंतरिक कारक कहें या बल कहें, बल कह लीजिए या कारक, बाह्य भी हो सकता है मतलब बाहरी रूप से भी, या अपने आंतरिक रूप से भी वो बल हो सकता है जिसके द्वारा हम कोई कार्य स्टार्ट करें और उसको कंटिन्यू करते रहें जब तक कि हमें उसका कोई क्या ना मिले, जब तक हमें कोई अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो ना मिले तब तक हम उस कार्य को क्या बनाए रखते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। मतलब ये हो गया मोटिवेशन ऐसा कोई बाह्य आंतरिक कारक या बल है जिसके द्वारा हम कोई कार्य स्टार्ट करें और उसे तब तक बनाए रखें जब तक कि हमें क्या लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका मोटिवेशन। तो अब मोटिवेशन वर्ड आया कहाँ से, या ये मोटिवेशन जो है ये आया कहाँ से मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बेसिकली जो मोटिव है, एक अंग्रेजी शब्द है मोटिव जिसका मतलब होता है उद्देश्य या आवश्यकता। तो अब जैसे बोलते हैं कि आपका मोटिव क्या है, मतलब आपका उद्देश्य या आपकी आवश्यकताएं जो होती हैं वो सीधा सीधा कनेक्ट कहाँ से होंगी, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन से। और ये जो इंग्लिश वर्ड है मोटिव, इसके भी पहले एक वर्ड था मोटम। क्या था, मोटम। वो लैटिन भाषा का वर्ड है मोटम। मोटम जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, उससे क्या, उससे निकला है मोटिवेशन। मोटम लैटिन भाषा का वर्ड है। तो और एक जो है मोटिव, ये इंग्लिश का वर्ड है, और वो मोटम जो है MOTUM, ये क्या है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका मतलब होता है गति, मतलब गति में चलना, गति में एक कुछ भी कार्य करना वो गति के लिए। तो ये मोटिवेशन हो गया। अब एक डेफिनेशन है मोटिवेशन के लिए जो कि कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी, वो है स्किनर की। जो स्किनर कहते हैं कि अधिगम के लिए मोटिवेशन क्या है, नेशनल हाईवे है। किसके लिए, अधिगम के लिए मोटिवेशन नेशनल हाईवे है। मतलब जो ये स्किनर कहते हैं कि जो नेशनल हाईवे होते हैं तो उसी की तरह अधिगम के लिए मोटिवेशन नेशनल हाईवे है। अगर मोटिवेशन होगी तो आप अधिगम को बहुत ही तेज रफ्तार से अच्छी तरह से कर सकते हैं, नई नई चीजों को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं अपने स्किनर। तो आगे यहां तक समझ में बात। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्या, ये एक साइकिल होती है मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणा चक्र से हिंदी में बोलते हैं। क्या होती है, मोटिवेशन साइकिल। तो मोटिवेशन साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, अब आपको मोटिवेशन कहां से आएगी, आप मोटिवेट क्यों होंगे। तो सबसे पहले कोई ना कोई आपको नीड होगी, आवश्यकता होगी, जिसके बेस पर आप मोटिवेशन, आपको अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आपको नीड आएगी तब आपको अभिप्रेरणा आएगी, तब आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। जब आपको नीड होगी किसी भी चीज की तो आपको सबसे पहले होगी नीड, आवश्यकता। अब किसी भी चीज की आवश्यकता हो सकती है, मान लीजिए आपको नौकरी की आवश्यकता है या फिर किसी और चीज की आवश्यकता है। उसके बाद आता है नीड के बाद क्या आता है, ड्राइव, चालक, जो आपको ड्राइव करते हैं, जो आपके चालक हैं। जैसे कि अगर एक नौकरी समझे, अगर सरकारी नौकरी आप यहां पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको भी क्या, एक सरकारी नौकरी चाहिए, आपको टीचर बनना है, सरकारी टीचर बनना है। तो अब नीड हो गई आपकी कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। चालक क्या है, चालक है आपका समाज या परिवार, आपको जो प्रेशर करते हैं वो क्या हो गए, आपके चालक। उसके बाद आपको क्या होगा कि अब आपको नीड भी है और आपके चालक भी स्ट्रांग है, तो आपको क्या, अराउजल, मतलब उत्तेजना, उत्तेजना या अराउजल। तो उत्तेजना होगी आपको, आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाएंगे कि मुझे तो अब नौकरी चाहिए ही चाहिए। और उस उत्तेजित होने के बाद, आप उत्तेजना के बाद आप क्या करेंगे,
लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप क्या व्यवहार करने लगेंगे। ये क्या, ये है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप करने लगेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो और उसके बाद क्या होगा, जब आप ऐसा व्यवहार भी करने लगेंगे तो उसके बाद फिर उपलब्धि या अचीवमेंट। अब आपने कोई भी मेहनत करने स्टार्ट की किसी भी काम के लिए, मान लीजिए नौकरी के लिए, तो आपको क्या अचीवमेंट हो गई। अचीवमेंट मतलब आपको उपलब्धि हो गई, आपको नौकरी मिल चुकी है। तो जो आपकी वो उत्तेजना थी, जो आपके अंदर जोश था वो नौकरी पाने का, वो क्या होगा, अब वो अब जी समाप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो रिडक्शन हो जाएगा उसका, किसका, उत्तेजना का, जो भी उत्तेजना थी। और फिर से अगर साइकिल क्यों है ये, क्योंकि फिर से कोई ना कोई आपकी नीड आएगी, फिर ड्राइव होगा, फिर अराउजल, और आप डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, और फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये है क्या, मोटिवेशन साइकिल। अब अगर आप एक वैसा एग्जाम्पल समझे साधारण सा, तो नौकरी वाला एग्जाम्पल आप रख सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको पहले नीड हुई एक सरकारी नौकरी की, उसमें चालक हो गया आपका परिवार जो प्रेशर डालते हैं, या फिर आपका समाज। फिर आपको उत्तेजना हुई, अराउजल। फिर क्या किया आपने, उत्तेजना होने के बाद जब आप उत्तेजित हो चुके, आपके अंदर जोश भर चुका, फिर आपने क्या किया, आपने किया लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जो आपका लक्ष्य है कि सरकारी नौकरी पानी है, उसके लिए आपने कार्य स्टार्ट किया, यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट किया, या फिर कहीं पर आप बुक से पढ़ना स्टार्ट करें, या जो भी है ये काम करें। और फिर आप क्या होगा, जब आप ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ेंगे, आपने एग्जाम दिया, आपको हो गई अचीवमेंट, उपलब्धि हो गई। उपलब्धि होने के बाद क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब उत्तेजना की हो गई आपकी कमी या समाप्ति। उत्तेजना आपकी कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे वो उत्तेजना समाप्त हो जाएगी। अब जब उत्तेजना भी समाप्त हो गई, फिर वापस क्या होगा, फिर से कोई नई नीड आएगी। मान लीजिए जब आपके पास सरकारी नौकरी हो गई, सब हो गया, फिर चाहिए आपको, मान लीजिए आपको चाहिए कार खरीदनी है, तो वो फिर एक अलग नीड हो गई, फिर उसके ड्राइव होंगे, फिर अराउजल, और फिर से वही चीज है। तो ये क्या हो गई, बेसिकली मोटिवेशन साइकिल या फिर अभिप्रेरणा चक्र। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है टाइप्स। अब मोटिवेशन के टाइप्स कितने होते हैं, मोटिवेशन कितने टाइप की होती है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो अभिप्रेरणा होती है 2 प्रकार की, आंतरिक अभिप्रेरणा, और नंबर 2 क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। अब आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब आपने कोई भी काम करने के लिए, कोई भी आपकी इच्छा है और आपको अंदर से अभिप्रेरणा आ रही है, आपको अंदर से लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए और मैं ये करूंगा, वो हो गई आंतरिक अभिप्रेरणा। ये क्या है, लंबे समय तक चलती है। जो आप आंतरिक अभिप्रेरणा है, जो आपकी अंदर से जो आवाज आती है कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करना चाहिए और ये मैं करके रहूंगा, तो ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। अब बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, और एक बात और, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो क्या, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव कौन सी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। अब बाह्य अभिप्रेरणा कौन सी होती है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है किसी ने आपको मोटिवेशन स्पीच दे दिया, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख करके, कि जब तक वीडियो देखते हैं तब तक तो मोटिवेट रहते हैं, जैसे ही वीडियो खत्म हुई 2 मिनट बाद फिर से मोटिवेशन पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। वो क्यों गायब हो जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, बाह्य अभिप्रेरणा, जो कि नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव। तो ये क्षणिक होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक नहीं टिकती है, कुछ क्षण मात्र के लिए होती है। हो सकता है आप किसी वीडियो को या फिर किसी की बातों को सुन करके कुछ देर के लिए मोटिवेट रहें, तो ये हो गई नेगेटिव या बाह्य अभिप्रेरणा। तो ये हो गए इनके प्रकार। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, सिद्धांत। अब मोटिवेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो बेसिकली इसके सिद्धांत जो हैं, आप केवल ये 3 सिद्धांत पढ़ें जो मोस्ट सिद्धांत हैं, केवल हम उन्हें पढ़ाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हैं, जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। जो मैकडूगल थे उन्होंने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है, जो कुछ 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं, जो कि संबंधित है किनसे, 14 संवेगों से। दूसरा है मैस्लो का स्तरीय जो सिद्धांत था, हमने वीडियो भी बनाई हुई है मैस्लो के स्तरीय सिद्धांत के लिए। मैस्लो हायरार्की सिस्टम जो है उसके लिए बनाई हुई वीडियो है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी। जो ये क्या है, डेविड मैकलेलैंड ने क्या ये सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट। तो मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में ये एक चार्ट है जो कि आपने
अब से पहले कई बार देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो ये क्या है कि इधर जो इन्होंने कुछ प्रवृत्तियां बताई हुई हैं और इधर क्या है, इधर जो एसोसिएटेड इमोशंस है, इधर इमोशन बताए हुए हैं। तो आप देख लें, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें क्या कुछ, जैसे कि आप कोई भी देख सकते हैं। तो इधर क्या है, ये वाली जो आपकी प्रवृत्तियां हैं और ये वाली आपके क्या है, इमोशंस हैं। ये हिंदी में चार्ट उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे। तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्या है, नेक्स्ट था कौन सा सिद्धांत था, ये था मैस्लो का हायरार्की सिस्टम, मतलब मैस्लो का कौन सा, स्तरीय सिद्धांत था। तो इसमें क्या है, स्तरीय सिद्धांत में यह है कि इन्होंने जो मैस्लो ने अब जो ये स्तर के हिसाब से बांटा मनुष्य को, किस प्रकार से हायरार्की सिस्टम, स्तरीय सिद्धांत किस प्रकार दिया कि सबसे पहले क्या मनुष्य को होती है जी शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नीड, जैसे रोटी कपड़ा ये सब चीजें, और फिर उसके बाद सुरक्षा की रोटी कपड़ा मिल गए, अब घर मिल गया तो सुरक्षा तो चाहिए अब। फिर उसके बाद प्रेम मतलब कि अब शादी वगैरह करनी है, परिवार से जुड़ाव हो गया, लगाव हो गया। फिर उसके बाद सम्मान, एक समाज में सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। फिर उसके बाद लक्ष्य है कि हु आई एम, मैं कौन हूं, ये वाला लक्ष्य है। तो इसमें क्या है, मैस्लो ने क्या बताया कि ये जो नीचे वाले जो आप देख पा रहे हैं 4, 1 2 3 4, ये क्या है, ये डेफिशिएंसी नीड है, डेफिशिएंसी नीड। और जो ये है लक्ष्य जो है, गोल या एम जो बोला है इसे, ये क्या है, ग्रोथ नीड है। डेफिशिएंसी नीड मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आपको एक बार मिल जाए तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपको मान लीजिए आपको रोटी कपड़ा टाइम से मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान रहने के लिए सब चीजें हैं, तो आपको वो उस चीज की फिर जरूरत नहीं होगी। आपको परिवार मिल चुका है, शादी होगी, बच्चे हो गए, तो उस चीज की आपको जरूरत नहीं होगी। आपको सम्मान मिल चुका है तो आप फिर उस चीज की जरूरत आपको नहीं होगी। लेकिन लक्ष्य एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको हर समय क्या ग्रोथ होती रहेगी, आपकी आवश्यकता, आपकी नीड में ग्रोथ होती रहेगी। तो ये है मैस्लो का हायरार्की सिस्टम, या फिर हिंदी में बोलें तो मैस्लो का स्तरीय सिद्धांत। तो नेक्स्ट तीसरा जो हमने आपको बताया वो था अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी कहें या फिर उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत कहें। किसने दिया है, डेविड मैकक्लेलैंड ने दिया है। और इसमें बेसिकली है क्या, ये है कि किसी भी एक चीज में आप मास्टर हो जाते हैं तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा ये। तो आप इसमें मास्टरी के लिए काम करते हैं, ना कि अपने गुजारे के लिए या किसी और चीज के लिए। इसमें आप एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करेंगे, जो भी एफर्ट्स डालेंगे अपने उसमें, वो क्या होगा, वो होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। उसके लिए जो आपको अभिप्रेरणा की जरूरत होगी, आप आंतरिक अभिप्रेरणा हो चाहे आपकी बाह्य अभिप्रेरणा हो, जैसा कि अभी बताया 2 प्रकार की क्या होती है अभिप्रेरणा के टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं। तो या तो आप अंदर से अभिप्रेरित हो या फिर बाहर से कोई वीडियो वगैरह, कोई मोटिवेशन स्पीकर की कुछ स्पीच सुना या जो भी है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें जो भी है वो आप हैं या हम हैं, कोई भी। तो इसमें क्या है, मनुष्य क्या करता है, मास्टरी के लिए वर्क करता है, ना कि फेल या पास होने के लिए। जैसे कि आपने एग्जाम दिया तो कोई बच्चा कहेगा कि मैं फेल ना हो जाऊं, कोई कहेगा कि बस पास हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और एक ऐसा हो, कोई ना कोई 1 या 2 ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि मुझे तो इस चीज में क्या मास्टर होना है, मतलब मुझे इस चीज का ज्ञाता बनना है। जैसे कि अगर आप देखें तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे अगर कोई पूछे तो कहते हैं कि मैं केवल, मेरा मैथ में इंटरेस्ट है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंटरेस्ट से भी कनेक्टेड है, क्या उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाएं, धन्यवाद।